और इससे मोदी सरकार की छवि पर पता नहीं असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो बेशर्म हो चुके हैं। मोदी जी की सरकार का हाथ पूरी तरह से हत्यारों के पक्ष में खड़ा हुआ है और पत्रकार और किसान के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, कितने मुकदमे आप करेंगे मेरे ऊपर, कितनी एफआईआर आप करेंगे? और मैं अपने मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, जो एफआईआर लोनी में हुई, अगर आप उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द भी इस बात का जिक्र नहीं है कि मैंने तिरंगे झंडे का अपमान कैसे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद मेरे ऊपर एफआईआर लिख दी गई। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर एफआईआर कराना चाहते हैं, मुकदमे लिखवाना चाहते हैं, लिखवाइए, लेकिन कम से कम ऐसे झूठे मुकदमे मत लिखवाइए जिसमें न कोई तथ्य हो, न सबूत हो, न प्रमाण हो। 18 मुकदमे मेरे ऊपर पहले लिखे जा चुके हैं। मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया गया, घर में पुलिस वालों को भेज के, पत्नी हमारी मौजूद थी उस समय, उनको डराया धमकाया गया। अब क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रद्रोह लगा दिया आपने मेरे ऊपर। तिरंगा यात्रा हमने आगरा में निकाली, वहां पे मुकदमा लिख दिया। हमने तिरंगा यात्रा गाजियाबाद में निकाली, वहां मुकदमा लिख दिया। तो एक ही बार में आप आदित्यनाथ जी जितने मुकदमे मेरे ऊपर लिखना चाहते हैं लिखिए। आपकी मुझसे दुश्मनी है, भारत के तिरंगे से क्या दुश्मनी है आपकी? और तिरंगे का अपमान जिस दिन हम लोग करेंगे, चौराहे पे खड़े करके गोली मार दीजिए हम लोग को, लेकिन ऐसे झूठे मुकदमे लिखवाना बंद कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मुकदमे लिखवाइए, जितने एफआईआर लिखवाते हैं लिखवाइए, लेकिन कम से कम तिरंगे के अपमान का झूठा मुकदमा लिखवा के आप इस तरह के काम मत कीजिए। यह आपके सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। कितनी दुर्भावना से आप लोग काम करते हैं, यह इस बात का सबूत है। ये पढ़िए एफआईआर, इसमें एक शब्द नहीं लिखा है मैंने कैसे अपमान किया, लेकिन फिर भी एफआईआर लिख लिया गया। 10 लाख नौकरियां बेरोजगार युवाओं को दी जाएंगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, यह आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। और हम जो कहते हैं, जुमला नहीं बोलते, जमीन पर उसको पूरा करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरियां बेरोजगार युवाओं को दी जाएंगी, और जब तक इन बेरोजगार युवाओं को हम नौकरी नहीं दे लेते, तब तक 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और इसका पूरा रिसर्च करके, इसका पूरा एक खाका हम लोगों ने निकाला है। उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 34 लाख बेरोजगार अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। सेवा योजन कार्यालय में 34 लाख लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है, और उनको अगर हम 5,000 रुपए प्रति माह देंगे जब तक वो बेरोजगार हैं, तो इसमें करीब करीब 1700 करोड़ रुपए प्रति माह और 20,400 करोड़ रुपए साल का खर्च आएगा। और 5.5 लाख करोड़ के बजट से ये मात्र 20,400 करोड़ निकालना कोई असंभव काम नहीं है। ये सपना सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पूरा करके दिखाएगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ते का ऐलान, ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। और हम जो कहते हैं, जुमला नहीं बोलते, जमीन पे उसको पूरा करके दिखाते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अपनी सरकार बनाइए। मुकदमे और लाठी खाने की अब जरूरत नहीं है। अब आप अपनी सरकार बनाइए, नौकरी लीजिए, और अगर नौकरी नहीं मिलती तब तक बेरोजगारी भत्ता लीजिए। तो ये केजरीवाल की दूसरी गारंटी है। पहली गारंटी थी 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बकाया माफ, किसानों की बिजली फ्री और सिंचाई के लिए बिजली फ्री। ये ऐलान हमने किया था। 24 घंटे बिजली, जिससे जनरेटर का इस्तेमाल खत्म होगा, जिससे आपके ऊपर जो अतिरिक्त भार आता है आपके जेब पे, वो खत्म होगा। तो हमने 24 घंटे बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बकाया माफ और किसानों की बिजली माफ। ये ऐलान पहली गारंटी केजरीवाल जी की थी। और दूसरी गारंटी 5,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख नौकरी हर साल। तो महारैली में उसकी तैयारी बैठ के, उसके लिए अभियान समिति, महारैली के लिए समिति, वो हम लोग बनाने का काम करेंगे। और 2 जनवरी की ऐतिहासिक रैली लखनऊ के अंदर होगी। एक सवाल पहले भी मैंने उठाया था, वो आज दोहरा दे रहा हूं। इसकी खबर भी छपी है, बुलंदशहर की खबर है, और ऐसी खबरें हर जिले से आ रही हैं।
आम आदमी पार्टी आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहती है, बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव मत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे, ना उनको स्वेटर नसीब हो रहा है, ना उनको जूता मोजा नसीब हो रहा है, ना उनको ड्रेस मिल पाया है, ना उनको स्कूल बैग मिला है, ना उनके परिजनों के खाते में अब तक आपका 1100 रुपए पहुंचा है। पहली बात तो 2600 रुपए इन सारे सामानों का, यानी कि 2 ड्रेस, 1 स्वेटर, 1 जूता, 2 मोजा, 1 स्कूल बैग खरीदने में 2600 रुपए सामान्य रूप से भी लगेगा। मैंने खरीद के दिखाया था आप लोगों के सामने ही। आप 1100 रुपए दे रहे हैं, वो भी नहीं पहुंच रहा है। और ये देखिए खबर, ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, हमारे आपके परिवार के बच्चे, ये लोग बगैर स्वेटर के ठिठुरती ठंड में, बगैर जूता के ठिठुरती ठंड में, और स्कूल में जाके टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हालत है। तो अगर इस पे जल्द फैसला नहीं किया आदित्यनाथ जी की सरकार ने और स्वेटर जूता मुहैया कराने की कार्रवाई को जल्दी पूरा नहीं किया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। और एक दिन का धरना मैं स्वयं यहाँ लखनऊ में देकर, ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है, इसको लेके हम लोग आंदोलन भी करेंगे अगर बच्चों को ये स्वेटर जूता मोजा मुहैया नहीं कराया गया। तो मुझे मोटे मोटे तौर पे इतनी ही बात करनी थी। 2 जनवरी की रोजगार गारंटी महारैली केजरीवाल जी की, और जो बेरोजगारों के लिए हमारा ऐलान हुआ है उसको लेके पूरे प्रदेश में अभियान, और साथ ही साथ ये जो तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं उस पर फर्जी मुकदमे लिखने का जो काम आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये तिरंगा यात्रा का अभियान रुकेगा नहीं, और भी तिरंगा संकल्प यात्राएं हम लोग करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। आप इस तरह के मुकदमे करके हमें डरा नहीं सकते। आगे आ जान दीजिए भैया। और एक विषय है जो कल पत्रकार के साथ अभद्रता हुई है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी की ओर से। पूरे देश ने इसको देखा और इससे मोदी सरकार की छवि पर पता नहीं असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो बेशर्म हो चुके हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि पूरे भारत में और पूरे दुनिया में भारत की छवि खराब होती है कि कैसे लोगों के जिम्मे देश के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। वो देश के गृह राज्य मंत्री हैं और पत्रकारों को गुंडों की तरह धमका रहे हैं। देख लूंगा, निपट लूंगा, ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो मैं आपके कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता। यह आचरण होना चाहिए गृह राज्य मंत्री का, और पूरी की पूरी मोदी सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से मैं कहना चाहूंगा, कितने सबूत चाहिए आपको? मंत्री की गाड़ी ने 4 किसान और एक पत्रकार को कुचल कर मार दिया। मंत्री का बेटा इस समय अपराधी के तौर पे जेल में बंद है। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, और उसके पहले 25 सितंबर का वीडियो है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी का, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं मेरे बारे में पता कर लेना, 2 मिनट में सुधार दूंगा, लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। कितने सबूत चाहिए मोदी जी आपको? कितने सबूत चाहिए? एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि सुनियोजित साजिश थी। मंत्री का वीडियो आ चुका है, वो कह रहा है हम सबक सिखा देंगे, मेरे बारे में पता कर लेना, और वो ठीक कह रहा है मंत्री। उसके बारे में आपको पता हो ना हो, जान लीजिए आप। वो मंत्री बनने से पहले हत्या के मामले के अभियुक्त थे। तो जो व्यक्ति हत्या के मामले का अभियुक्त रहा है वो देश का गृह राज्य मंत्री है, और उसकी गाड़ी से किसान और पत्रकार कुचल के मार दिए जा रहे हैं, और पूरी की पूरी मोदी जी की सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। तो मैं कहना चाहती हूं, मोदी जी की सरकार का हाथ पूरी तरह से हत्यारों के पक्ष में खड़ा हुआ है और पत्रकार और किसान के खिलाफ खड़ा हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले